द केरला स्टोरी आजकल ये फिल्म बड़ी चर्चा में है और मेरा ऐसा मानना है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच से पर्दा भी उठा रही है। देखिए इसकी रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, मतलब मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि भैया आप इस फिल्म को कम पैसों में देखो, लेकिन देखो जरूर। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है। गाइस, अब मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। आपको क्या लगता है कि एमपी में इसे टैक्स फ्री क्यों किया और वेस्ट बंगाल में इसके उलट इसको बैन क्यों कर दिया? एक बार भारत की संसद में चीन और पाकिस्तान द्वारा कब्जाई गई भारत की जमीन को लेकर जबरदस्त बहस चल रही थी कि कैसे कैलाश मानसरोवर भारत का भाग है लेकिन चीन के कब्जे में है। अक्साई चीन की 72,000 वर्ग मील जमीन भारत की है लेकिन वो भी चीन ने कब्जा रखी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का भाग है लेकिन वो भी पाकिस्तान के कब्जे में है। ये गड़बड़ है बाबा। और तब पंडित नेहरू ने इसका जवाब देते हुए कहा, जो जमीन लुट गई, अब उसको वापस लेने का क्या फायदा, क्योंकि उस जमीन पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। ये सुनकर हमारे देश के एक सांसद ने कहा, नेहरू जी, अगर उस जमीन पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, इसीलिए आपने वो जमीन उनको दे दी है, तो आपके सिर पर कौन से बाल उगते हैं, वो भी काट कर दे दीजिए। बात तो सही है गाइस, वैसे बात तो ठीक ही है। अगर इसी तरह से देश के छोटे छोटे भाग हम दूसरे देशों को कब्जाने देंगे तो हम कहां रहेंगे? अपने देश की सुरक्षा हमें सबसे पहली सोचनी चाहिए और जमीन का एक एक इंच हमारा है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम का एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें मैरी कॉम ने लिखा था कि मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है? वजह सालों पुरानी है और वो है आरक्षण। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल मणिपुर में 53% पॉपुलेशन मेतेई जनजाति की है और 30% पॉपुलेशन कुकी जनजाति की है। और मेतेई जनजाति के बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने इसे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी घोषित करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मणिपुर के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट चूरा चांदपुर में कुकी जनजाति और मेतेई जनजाति के बीच में हिंसा भड़क गई। दरअसल कुकी जनजाति के लोग ये कह रहे हैं कि मेतेई जनजाति के लोग पहले से ही बहुसंख्यक हैं और अब तो एसटी का दर्जा मिलने के बाद वो कुकी जनजाति के लोगों की सरकारी नौकरियां तक छीन लेंगे। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि 21वीं सदी में जीने के बावजूद भी आरक्षण जैसी समस्या हमारे देश को बर्बाद कर रही है और आज भी हम इसी सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।